गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग मैथ्स स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th की। आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है? 6 है, चैप्टर नंबर 5 AP का। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन तक 5.2 के फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। जहाँ तक के समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी वहाँ पे ना। ठीक है, तो आज हम लोग 5th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है अपना बेटा? Third term of AP is 16 and seventh term is 12 more than 5th term. Then find AP। तो बेटा थर्ड टर्म ऑफ AP 16 गिवन है। थर्ड टर्म AP का क्या है? 16 है और सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन 15 टर्म। और जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से क्या है? 12 मोर देन है, मतलब 12 ज़्यादा है, 12 ग्रेटर है। देन फाइंड AP। तो अभी अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो आप लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common डिफरेंस इज D। AP का फर्स्ट टर्म क्या बेटा? A है और कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ AP 16। थर्ड टर्म क्या है AP का? 16 है। थर्ड टर्म ऑफ AP तो A3 हो गया बेटा क्या? 16। तो आप फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? A प्लस 3 इक्वेशन क्या बनेगी? A प्लस 3 माइनस 1/2D या A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। बेटा चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, चाहे इस तरीके से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये लिखो A प्लस 3 माइनस 1, फिर 2D लिखो, या डायरेक्ट A प्लस 2D लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं देगा आपको ना। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? सेवन्थ टर्म ऑफ AP is 12 more than fifth term। सेवन्थ टर्म ऑफ AP A7, सेवन्थ टर्म ऑफ AP का मतलब A7 हुआ ना। इस 12 मोर देन किसके इक्वल है? 12 मोर देन, किससे मोर देन, किससे ज़्यादा है? फिफ्थ टर्म से। जो सेवन्थ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 क्या है? ज़्यादा है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बच्चा। कन्फ्यूज़न क्या होती है? जब आप कॉमन सेंस लगाने बैठे। कॉमन सेंस का मीन्स क्या होगा? नहीं, कॉमन सेंस लगाना अच्छा है, ये नहीं कह रहे कि गलत है। कॉमन सेंस का मतलब क्या होगा? कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, सर सेवन्थ टर्म आप कह रहे हो कि सेवन्थ टर्म इज़ 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, इसका मतलब हुआ कि जो सेवन्थ टर्म है वो तो ज़्यादा है और फिफ्थ टर्म है वो कम। बिल्कुल सही बात है कि सेवन्थ टर्म ज़्यादा है, फिफ्थ टर्म कम। तो फिर सर ये 12 जो आप प्लस कर रहे हो 7 के साथ क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ज़्यादा तो ये है ना, इसको करो ना बेटा। बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा ये है, बट आप एक बार चीज़ देखो, A7 और A5 दोनों के बीच में मैंने इक्वल लगाया। अब आपको ये तो पता चल गया पढ़ दे कि सर 7 तो ज़्यादा और फिफ्थ क्या है? कम है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मैं फिफ्थ टर्म में 12 प्लस करूँगा ना, सेवन्थ में थोड़ी करूँगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा, फिर इक्वल थोड़ी होगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? छोटे वाले में ऐड करते हैं। और अगर कन्फ्यूज़न नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हो आप, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि सेवन्थ टर्म A7 12 मोर देन है इसलिए +12 और फिफ्थ टर्म में फिफ्थ टर्म। ठीक है,
तो आप एक फार्मूला लगाते हैं हम, तो A7 का क्या हो जाता है बेटा, A प्लस 60 और A5 का A प्लस 4D। ओके, शिफ्ट कर दो इस तरफ। A से A कैंसिल हो गया बेटा, 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 2D, और D इज इक्वल टू 12/2 क्या हो गया बेटा 6 हो गया। तो अब इस D की वैल्यू कुछ पुट कर दो, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 60। तो A 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो गया बेटा, तो 16 माइनस 12 क्या हो गया बेटा 4। तो A की वैल्यू क्या आ गई 4 और D की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6। A और D की वैल्यू आते ही अपना काम हो जाता है, अपने को टेंशन नहीं होती। फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो देखो सीधे जाके, क्या फाइंड आउट करना है मुझे AP। तो आप लिखो हैंस रिक्वायर्ड AP इज रिक्वायर्ड AP इज, फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा 4, सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D होगा ना, तो 4 प्लस 6 क्या हो गया बेटा 10, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस 6 16। तो बस काफ़ी है, इतना तो बहुत है। हैंस रिक्वायर्ड AP इज 4 10 एंड 16। बेटा बात समझ में आ गई। वापस से देख लो, जब मुझे A और D क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं A और D को एज्यूम करूं। तो मैंने A और D को एज्यूम किया, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। कोई कन्फ्यूजन छोड़ना ही नहीं, सोचना ही नहीं। फिर थर्ड टर्म ऑफ AP इज A3 16 हो गया, तो A3 को मैंने 3 - 1 करके 2 लिखा, ताकि आप लोग एक बार क्या होता है कि भूल जाते हो चीज़ों को, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखा है कि 3 - 1 करने से 2D आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेवन्थ टर्म क्या है A7, फिफ्थ टर्म क्या है A5 और उससे कितना ज़्यादा है ये 12। तो सेवन्थ टर्म क्या हो गया A प्लस 60 और फिफ्थ टर्म क्या हो गया A प्लस 40। दोनों को शिफ्ट कर दो इधर, A से A कैंसिल, 60 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करो 2D, 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 6। तो D की वैल्यू तो आ गई। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग इसको फर्स्ट में रख देंगे, और क्या फर्स्ट में रखते मेरे पास A की वैल्यू भी आ गई। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, एक रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 4 प्लस 6 10 और थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन, हाँ। तो बेटा जी अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी बेटा ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाउ मैनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7, are divisible by 7। how many 3 digit numbers are divisible by 7, कि how many यानी कितने नंबर्स हैं, क्या है डिविजिबल है किससे 7 से, कौन से नंबर 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपसे पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते, कंप्लीट डिवाइड होते। तो मैं देखता हूँ कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते, तो आप कहोगे सर स्टार्ट होते 100 से, क्योंकि 100 3 डिजिट नंबर हो गए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है बेटा आपका 100। तो 100 से स्टार्ट होते हैं और हाईएस्ट होता है 999 तक, क्योंकि 3 डिजिट नंबर हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है आपका 999। तो 100 से लेकर 999 तक। आप कहोगे सर अब इसमें से छाटने बैठेंगे क्या सर, कौन कौन से 7 से डिविजिबल है। नहीं 7 से डिविजिबल ऐसे छाटने तो बैठेंगे नहीं, सीधी सी बात है, इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो आप क्या देखोगे कि मुझे किससे डिविजिबल देखना है, 7 से डिविजिबल देखना है।
ठीक है। अगर मैं 100 से स्टार्ट करता हूँ, किससे स्टार्ट करता हूँ, 100 से स्टार्ट करता हूँ और ये देखता हूँ कि वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप देखोगे कि 100 से 7 को डिवाइड करते हैं हम लोग, तो आप देखोगे सर ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है सर ये, तो यानी कि 100 7 से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच रहा है, इट मीन्स 100 7 से डिवाइड नहीं। तो आप आगे चलिए, 101 चेक करो, फिर 102 चेक करो, 103 चेक करो, 104 चेक करो, 105 आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या एक एक को डिवाइड कर करके देखें क्या, कि 101 को डिवाइड करो फिर 102 को डिवाइड करो, बेटा ये आपके ऊपर है, आप एक एक करके डिवाइड करके देखो। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस है, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि आप दिमाग लगा सकते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर कितना रिमेनिंग आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ओके। तो अगर मुझे इस 2 को 7 से डिवाइड करना है तो मुझे कितने और चाहिए, कितना और ऐड करना पड़ेगा 2 में कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। 2 में कितना ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे ना। 2 में अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो ये 7 हो जाएगा और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 100 में भी 5 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ 5 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ही 5 ऐड होगा, तो 105 देखो अपने आप हो गया डिवाइड। नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो आप चेक करो, फिर 101 को देखो, 102 को देखो, फिर 103 को देखो, 104 को देखो, चेक कर करके देखते जाओ, अपने आप आ जाएगा वो, तो 105 डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले। तो 105 हो गया, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म। अब हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा, 999 है। हाईएस्ट नंबर क्या है मेरा, 999 है बेटा, है ना। तो 999 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 रिमेनिंग बच गया, सही। रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर 5 रह गया, यानी कि 999 भी 7 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब क्या 1000 पे जाओगे या कम जाओगे, कम जाएंगे ना, क्योंकि 3 डिजिट नंबर लेना है ना मुझे बड़ा तो लेना नहीं है। 1000 जाती तो वो कितने डिजिट हो गए, 4 हो गए ना, तो कम करोगे। फिर 998 को देखोगे, 997 को देखोगे, 996 को देखोगे, 994 को देखोगे, 994 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब सर चेक करके देखिए, भाई बेटा बात है, कॉमन सेंस है, तो यहाँ पर आओ, 5 रिमाइंडर बच रहा है। देखो वहाँ मैंने क्या किया था, प्लस किया था, क्योंकि मुझे आगे जाना था, 100 से बड़ा नंबर लेना था, बट मुझे यहाँ पर क्या करना है, 999 से कम नंबर लेना है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 5, तो 999 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 को, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 994, क्या बच जाएगा, 994। तो अब अगर मुझे 7 से ही देखना है तो 105 के बाद 7, बेटा टेबल बनाई है आपने बचपन में ना, पहले आप टेबल बनाते थे, कैसे बनाते थे, ऐड कर करके बनाते थे ना। अगर मेरे को 12 की टेबल चाहिए तो आप 12 को ऐड करते जाते थे और टेबल आ जाते। तो वैसे यहाँ पर 7 से डिवाइड देखना है तो 105 के बाद 7 प्लस कर दो तो 112, देन 119, और ऐसे ही आगे पूरी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे। तो ये क्या हो गई, एक AP हो गई, क्या AP हो गई, तो AP हो गई, तो ये तो क्या हो गया मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, और D क्या हो गया, 112 माइनस 105 क्या हो गया, 7, और ये लास्ट टर्म है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे लिए, AN की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, AN की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब N की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, AN आ गया, D आ गया, A आ गया, तो अब तो N फाइंड आउट कर सकते हो, क्या नहीं है, हाउ मैनी नंबर्स है ना, तो वो N हो गया बेटा आपके लिए। हाउ मैनी नंबर्स मतलब N के कितने टर्म्स हैं, ठीक है, 105 से लेकर 999 के बीच में। तो आप क्या कर लोगे, आप AN का फार्मूला लगा देना और N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ओके बेटा, आपका काम हो जाएगा। तो बेटा ये खुद कर लोगे, नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे कर रखा है वैसे ही इस क्वेश्चन को डन कर दोगे आप, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
7th क्वेश्चन बेटा, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट of AP tan 7 4 dot 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 minus 62, tan 7 4 minus 62। ओके बेटा, ओके तो ये AP हो गई आपकी 11th टर्म। मुझे फाइंड आउट करना है आपका लास्ट से, तो आंसर गिवन AP tan 7 4 minus 62। तो बेटा A हो गया आपका, फर्स्ट टर्म क्या हो गया बेटा आपका, A हो गया कितना 10। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटा D A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो गया बेटा 7 माइनस 10 माइनस 3, 7 माइनस 10 क्या हो गया बेटा -3। अब उसके बाद ये जो है आपका, आप कहोगे सर ये AN है क्योंकि लास्ट नंबर पे आ रहा है, तो AN होता है ना। अभी आपने देखा इक्वेशन जो अभी प्रीवियस जो हमने लिखा था AP, उसमें 994 को क्या लिया था हम लोगों ने, AN लिया था बेटा। AN और L दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। AN और L जब लास्ट नंबर पे हो, लास्ट में हो बिल्कुल, तो फिर वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या है आपकी बेटा, लास्ट टर्म क्या है आपकी L माइनस 62। बेटा यही AN होता है और यही L होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही L होगा और यही AN होगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि सर इसको ही L क्यों ले लिया। तो ये AN भी यही है और L भी यही है, ठीक है। अगर N बोलता तो मैं AN लेकर के N की वैल्यू फाइंड आउट कर देता, बट यहाँ पर क्या बोला है इसने, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट निकालनी ना मुझे, तो मुझे L की वैल्यू चाहिए। आपने फार्मूला पढ़ा है ना, L माइनस N माइनस 1 इंटू D, यही फार्मूला है। तो L की वैल्यू चाहिए आपको, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो अभी मुझे कौन सी टर्म निकालनी है बेटा, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। बच्चा अब इसको इस तरीके से मत लिख देना, इस तरीके से आप राइट नहीं कर सकते। A11 का मतलब होता है फर्स्ट नंबर से 11, यानी कि 1 2 3 4 करते हुए स्टार्टिंग से 11th टर्म। इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, इसको जिस तरीके से लिखा है वैसे कैसे लिखना है। L की वैल्यू क्या है -62, N क्या है आपका 11, N नहीं लिखा तो यहाँ लिख दो बेटा 11 माइनस 1, और D की वैल्यू क्या है -3। तो -62 10 -3, तो -62 प्लस 30 -30। तो हैंस 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। तो जो 11th टर्म है कहाँ से, लास्ट से, वो कौन सी है आपकी -32 है। वापस देखो स्टार्टिंग से, A ले लिया, D ले लिया, लास्ट टर्म ये होती है आपकी जो लास्ट में है। L और AN एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना है। L और AN एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। N 11 हो गई क्योंकि 11th टर्म है। N और AN 11 एक ही चीज़ को कब रिप्रेजेंट करेंगे, जब बिल्कुल लास्ट में होंगे, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट फार्मूला था 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, L की वैल्यू, N की वैल्यू, D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 11 माइनस 1 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, माइनस माइनस प्लस, -62 में से +30 को कैंसिल किया तो माइनस किया तो -32। तो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो गया -32। ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बेटा इसी तरीके से सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। रफ कर दे।
क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 60 टर्म्स इन एन AP इफ इट्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, there are 60 terms, there are 60 terms in an AP, if its first and last term, if its first and last term, first and last term are 7 and 125, 7 and 125 respectively, then find its 32 term, then find its ठीक है बेटा आंसर। फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ए क्या है बेटा 7, फर्स्ट टर्म 7, कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, आपको गिवन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है बेटा 60 टर्म्स, कि कितने टर्म्स है उसके अंदर 60 टर्म्स है, और आपकी लास्ट टर्म AN क्या है आपका 120। एक छोटी सी चीज़ यहाँ देखोगे आप इसको लास्ट टर्म कह दो, आप कह रहे हो कि उस AP में कितने टर्म्स हैं 60 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं 60 टर्म्स हैं, और लास्ट टर्म 120। अगर मैं कह रहा हूँ किसी एक लाइन में 60 स्टूडेंट्स हैं और 60th स्टूडेंट्स क्या है 125, लास्ट स्टूडेंट 125 है, तो 60th हुआ ना वो लास्ट में खड़ा है, तो वो 60th नंबर वाली हो गई ना, तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 60 है, तो यानी कि 60th टर्म की वैल्यू कितनी है 125। 60th टर्म की वैल्यू क्या है बेटा 125, तो आप फार्मूला लगा दो सीधे सीधे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1। बेटा ये चीज़ समझ में आ गई ना, एक AP में 60 टर्म्स है और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 125, तो वो 60th टर्म में होगी ना लास्ट। हाँ, तो AN हो गया मेरा 125, A की वैल्यू क्या होगी बेटा 7, N की वैल्यू 60 माइनस 1 और D की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो 125 माइनस 7 प्लस 7 रख माइनस 7 और ये 59D हो गया, तो ये 118 हो गया, ये डिवाइडेशन में आ गया, तो इसको डिवाइड करोगे तो D की वैल्यू आ गई बेटा 2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है 32nd टर्म, बस तो 32nd टर्म निकाल दो। A की वैल्यू क्या है बेटा 7, N की वैल्यू 32 माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है 2। Hence 32nd term of AP is 69 है। हाँ बेटा, तो वापस चेक कर लीजिए,
यहाँ बस इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि लास्ट टर्म मैंने आपको पहले ही कह दिया है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट टर्म और एयर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जब वो लास्ट की बात कर रहा हो, मतलब कि क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में बात करो तो एल और ए एन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ए एन हो गया मेरा 125, मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, डी की वैल्यू क्या आ गई 2। अब मुझे 32nd टर्म फाइंड आउट करने के लिए मेरे को सिर्फ डी की वैल्यू चाहिए थी, पुट कर दिया और अपना आंसर हो गया कंप्लीट बेटा। तो ये आपका आज का कंप्लीट है। आपका होमवर्क क्या है बेटा, HW क्या है आपका, आपको एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक डन करना है। 5 से ना 4 तक हो गए थे कल ही, हाँ, तो 5 से लेकर 9 तक आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग।